ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। पवित्र आत्माओं, 1836 की वो शिवरात्रि, जिस समय एक बालक अपनी पारिवारिक परंपरा के अंतर्गत शिवरात्रि का व्रत रखता है। गुजरात की भूमि टंकारा का वह मंदिर, शिव मंदिर, जिसमें सच्चे शिव के दर्शन के लिए शिव की आरती करते हुए व्रत धारण करता है बालक। परंतु रात्रि के तीसरे प्रहर में शिव की दर्शन की आकांक्षा लिए बालक को एक छोटा सा दृश्य जिज्ञासु मूलशंकर बना देता है। जब शिवजी पर लगाए गए भोगों का सेवन एक मूषक कर रहा है और अपनी उसी स्थान पर अपनी क्रियाओं को करते हुए जब बालक मूलशंकर ने उस मूषक को देखा तो एक शंका उत्पन्न हुई, एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यही सच्चा शिव है। हम और आप सब जानते हैं कि उस शंका ने बालक मूलशंकर को महर्षि दयानंद सरस्वती बना दिया और उनकी शंकाएं शिव के अस्तित्व को लेकर थीं, शिव को लेकर नहीं। मैं यही कहना चाहूँगा, समय समय पर मनुष्य समाज के अनेक चिंतकों ने चल रही आ रही परंपराओं पर प्रश्न उठाए तो उन परंपराओं को नकारा, उस विचार को नकारा। लेकिन बालक मूलशंकर से बने महर्षि दयानंद ने शिव को नहीं नकारा, सच्चे शिव की खोज का प्रण लिया, व्रत किया और समाज के समक्ष वैदिक शिव की प्रस्तुति की। भारतीय परंपरा ईश्वर को मानने की आस्तिक परंपरा की संवाहक है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक छोटी सी शंका के समाधान को एक वटवृक्ष जैसी सिद्धांतों की विशाल श्रृंखला प्रस्तुत करके समाधान दिया, जिन्होंने वेद के अंदर न केवल शिव अपितु ईश्वर के लिए प्रयुक्त होने वाले अनेक नामों की व्याख्या करते हुए शिव की भक्ति की। कई बार हमको लगता है कि ऋषि दयानंद ने शिव के अस्तित्व को ही अस्वीकार कर दिया। मैं उनको समाधान देना चाहूँगा। ऋषि दयानंद ने शिव के अस्तित्व को सच्चे शिव के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा, सपर्यगात शुक्रम अकायम अप्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तत्तो अर्थान वेदात शाश्वतीभ्य समाभ्य। ऋषि जी ने कहा कि वो परमात्मा शिव भी है, शंकर भी है, गणेश भी है, महेश भी है, और वह कैसा है जिसे जन्म लेकर संसार में आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह तो शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम, इन मनुष्य शरीर में आने वाले समस्त दुखों से कोसों दूर है। बंधनों से मिलने वाले इस दुख से उसका कोई संबंध नहीं। वह तो सर्वदा एक रस शिवतम रस से युक्त है। ऐसे शिवतम रस से युक्त शिव को प्रस्तुत करने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती जी की बोध रात्रि के रूप में आज हम और आप अनेक स्थानों पर ऋषि को स्मरण करेंगे। ऋषि ने जिस उस समाज में तत्कालीन परिस्थितियों पर अपने समाधान दिए, नारी शक्ति को वेद पढ़ने का अधिकार दिया, समाज में फैले हुए छुआछात को समाप्त करने का समाधान दिया, वेदों की ओर लौटो का उद्घोष करते हुए प्रमाण का आधार वैदिक ज्ञान को माना, ईश्वरीय व्यवस्था को माना। आज भी हमारे सामने अनेक प्रश्न खड़े हैं। हम सबको सच्चे अर्थों में बोधरात्रि मनाने के लिए, बोध दिवस मनाने के लिए अपने अंदर जिज्ञासाएं उत्पन्न करनी है और उन जिज्ञासाओं का समाधान ऋषियों के ग्रंथों से, ईश्वर की व्यवस्था से, सृष्टि नियम से प्राप्त करने का प्रयास करना है। आज भी प्रत्येक उस जिज्ञासु के लिए ऋषि दयानंद एक समाधान की श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं कि आप जिस विषय में भी शंका करें, जिज्ञासा करें, उसको तर्क और प्रमाण के द्वारा सिद्ध करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करें।
ऋषि की बोधरात्रि हम सब के लिए जागरण की रात्रि बन गई है, जगाने की। वेद का संदेश देते हुए ऋषि जी ने कहा, संसार में केवल भागों और भोगों का दर्शन चल रहा है। एक विचारधारा कहती है संसार दुखमय है, छोड़ो भागो। दूसरी विचारधारा कहती है संसार में ही सब कुछ है, भोगो। ऋषि जी ने कहा, न भोगो न भागो, हे संसार के लोगो जागो। यो जागारह तम ऋचः कामयन्ते, यो जागारह तम सामान्यन्ति। हजारों वर्ष से शिवरात्रि का व्रत करने वाले, रात्रि को जाग करके शिव के दर्शन करने की कामना रखने वाले, हे सनातनी बंधुओं, सच्चे अर्थों में जागने का कार्य है कि हम सच्चे ईश्वर की उपासना में संलग्न हों, सच्चे कर्मकांड वैदिक यज्ञ आदि व्यवस्था में संलग्न हों, सच्चे महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर के आगे प्रवृत्त हों। इसलिए ऋषि जी की बोधरात्रि हम सब के लिए एक बोध का बिगुल बजाती है, बोध की जिज्ञासा उत्पन्न करती है कि हम धार्मिक कार्यों को करते हुए उनको वैज्ञानिक स्वरूप में प्रस्तुत कर करके मानते चलें। धर्म और विज्ञान को एक सूत्र में पिरोने का कार्य ऋषि दयानंद जी ने किया। नारी शक्ति को वेद के आधार पर सशक्त बनाने का कार्य ऋषि ने किया। पर्यावरण संरक्षण के लिए यज्ञीय व्यवस्था को प्रसारित करने का कार्य ऋषि ने किया। समाज में अछूतों के उद्धार के लिए दलितोद्धारणी सभा बनाने का ऋषि ने किया। गौ कृषि आदि रक्षणी सभा बनाकर ऋषि ने कार्य किया। अनेक शास्त्रार्थ करके विधर्मियों के उन अवैदिक सिद्धांतों को परास्त करने का कार्य ऋषि ने किया। आइए हम सब इस बोधरात्रि पर आज भी मुँह भाए खड़े हुई इन हजारों समस्याओं का समाधान करना चाहें तो ऋषि के जीवन से प्रेरणा लें और ऐसे मजबूत आस्तिक बन करके, सशक्त आस्तिक बन करके सच्चे अर्थों में बोधरात्रि मनाएं। यही मेरी ओर से आप सभी को शुभकामना है। हम सब बोधयुक्त होने के लिए जिज्ञासाएं उत्पन्न करें, प्रश्न उत्पन्न करें, उनके समाधान के लिए लगें। सच्चे अर्थों में यही बोध दिवस का संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।